नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगहन माह में पूर्णमासी कब पड़ रही है, अमावस कब है और सूर्य की संक्रांति कब है। पूर्णमासी व्रत का महत्व क्या है, इसकी विधि विधान क्या है, उद्यापन कैसे किया जाता है और संक्रांति जो होती है हर माह में आती है उसका महत्व क्या होता है और इन संक्रांति, अमावस और पूर्णमासी का आपस में संबंध क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सूर्य की संक्रांति अगहन माह में कब पड़ रही है। तो सूर्य की संक्रांति सूर्य की संक्रांति पड़ रही है 17 नवंबर को अगहन माह में। अगहन माह में अमावस पड़ रही है 23 नवंबर को और अगहन माह में पूर्णमासी पड़ रही है 7 दिसंबर को। तो अब हम बताते हैं आपको पूर्णमासी व्रत की विधि विधान क्या है, इसका महत्व क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो। संतान प्राप्ति एवं अटल सौभाग्य बढ़ाने के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यूँ तो यह व्रत किसी भी पूर्णमासी से आरंभ किया जा सकता है, किंतु माघशीर्ष अगहन की पूर्णमासी से आरंभ किया जाए तो सर्वोत्तम है। 32 पूर्णमासी तक व्रत पूरा हो जाने पर उद्यापन भी करना चाहिए। व्रत के दिन व्रती को स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर किसी स्वच्छ स्थान पे केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती की स्थापना करनी चाहिए। नवीन वस्त्र धारण कर पूर्व मुख होकर संकल्प करें तथा गणेश जी की पूजा करें। वरुण आदि देवों का पूजन करके कलश पूजन करें। तदनंतर षडोपचार विधि से पार्वती की पूजा करें, कथा पढ़ें, अंत में आरती करके पुष्पांजलि दें। जो स्त्रियां इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं वो कभी वैधव्य को नहीं प्राप्त होती हैं। इस जन्म में उन स्त्रियों को पति सुख के अतिरिक्त पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। विशेषकर संतानहीन स्त्रियों को तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उनका पुत्र दीर्घायु एवं सौभाग्यशाली होता है। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र आदि का दान करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा शिव जी की कृपा से मनोवांछित कार्य की सिद्धि मिलती है। अतः यह व्रत प्रत्येक स्त्री पुरुष को करने के योग्य है। अब इसमें उद्यापन कैसे किया जाता है। श्री कृष्ण ने यशोदा जी से कहा कि हे माता, यह व्रत मार्गशीर्ष या वैशाख पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए और भाद्रपद या पौष महीने में समाप्त कर देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा को शिव पार्वती का पूजन करके आटे का दीपक जलाएं। प्रत्येक महीने में क्रमानुसार दीपकों की संख्या बढ़वाएं। जब 32 पूरी हो जाए तो किसी भी महीने की पूर्णिमा को उद्यापन कर दें। तो अब आगे शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं कि पूर्णमासी, अमावस और संक्रांति में संबंध क्या है। हिंदुओं में पूर्णमासी तथा अमावस के अतिरिक्त संक्रांति का भी विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। इसी कारण संक्रांति को भी एक पर्व माना गया है। ये तीनों ही व्रत चंद्र और सूर्य की गतियों के कारण ही प्रतिफलित हुए हैं। अमावस चंद्रमा की वह स्थिति है जब चंद्रमा का बिल्कुल लोप हो जाता है। पूर्णमासी वह स्थिति है जब चंद्र बिल्कुल पूर्ण हो जाता है। सूर्य की गति के कारण ही संक्रांति को महान स्वीकार किया गया है। विशेषतया कर्क और मकर संक्रांति की तिथि को पर्व कहा गया है। इस संक्रांति को ही बोलचाल की भाषा में खिचड़ी का पर्व कहा जाता है, जो प्रायः गणना के अनुसार प्रत्येक 14 जनवरी को पड़ता है। इस दिन खिचड़ी बनाकर खाने और दान देने का विशेष फल है। महाभारत के मतानुसार किसी पर्व को दान देने से उस दान का 10 गुना फल प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे पूर्णमासी, अमावस और संक्रांति की व्रत कथा क्या है, इनमें संबंध क्या है आपस में। तो पूर्णिमा, अमावस और संक्रांति ये तीनों बहनें थीं। पूर्णमासी और संक्रांति तो धनशाली थीं, परंतु अमावस अत्यंत निर्धन थी। एक दिन अमावस ने अपने बेटे और बहुओं से कहा, चलो कुछ दिन पूर्णमासी बहन के घर रह आवें। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो बहन से मिलना होगा और दूसरा कुछ दिन गरीबी से निकल जाएंगे। अमावस अपने परिवार के साथ पूर्णमासी के घर चल पड़ी। पूर्णमासी ने जब अपनी बहन अमावस को अपने घर आते देखा तो अपनी बहू से कहा, तुम्हारी मौसी अपने परिवार सहित मेरे यहाँ आ रही हैं। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, परंतु उनके आने पर तुम कह देना कि मैं कहीं बाहर चली गई हूँ। उनके लिए तुम मटर की दाल और ज्वार की रोटी बना लेना। पूर्णमासी अपनी बहू को ऐसा समझाकर चली गई। तब अमावस अपनी परिवार के साथ घर पर आ धमकी तो पूर्णमासी की बहुओं ने अपनी मौसी का कोई सत्कार नहीं किया।
अम्बावस ने पूछा, बहू पूर्णमासी कहाँ गई हैं? बहू ने उत्तर दिया, हम लोगों को कुछ बताकर नहीं गई हैं। बहुओं की बात सुनकर अम्बावस वापस जाने लगी तो बहुओं ने कहा, मौसी खा पी कर जाना। अम्बावस ने कहा, नहीं बहू, अब मैं संक्रांति बहन के घर पहुंचकर ही खाना पीना करूंगी। ऐसा कहकर अम्बावस अपनी परिवार सहित थोड़ी देर में ही संक्रांति बहन के घर जा पहुंची। संक्रांति बहन अम्बावस को देखकर बड़ी खुश हुई। उसने अम्बावस का सत्कार किया और घर ले जाकर पूछा, कहो बहन, कैसे आना हुआ? अम्बावस ने उत्तर दिया, हम लोग पूर्णमासी बहन के यहाँ गए थे, जहाँ हम लोगों को अपमानित होना पड़ा। चलते समय मन में आया कि तुमसे मिलते चलें। संक्रांति ने उन लोगों को प्रेम पूर्वक रखा। वहां पर अम्बावस लगभग 2 माह तक रह गई। घर लौटते समय रास्ते में लक्ष्मी जी से भेंट हो गई और कुछ दूर तक लक्ष्मी जी ने अम्बावस का साथ दिया, फिर चली गई। अम्बावस के दुख से द्रवित होकर लक्ष्मी जी ने उनके घर अपनी कृपा भेज दी। जब अम्बावस अपने घर पहुंची तो उसे देखा कि उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया है। अब उनके दिन आराम से बीतने लगे। कुछ दिनों के बाद अम्बावस ने सोचा कि पिछली बार पूर्णमासी बहन से भेंट नहीं हुई थी, शायद इस बार जाने से मुलाकात हो जाए। ऐसा सोचकर अम्बावस अकेली ही पूर्णमासी घर की ओर चल पड़ी। पूर्णमासी ने अम्बावस को आते देख लिया और उसका स्वागत किया। अम्बावस के सत्कार में प्रेम का अत्यधिक प्रदर्शन किया। भोजन के समय बैठने के लिए पूर्णमासी ने रत्न जड़ित स्वर्ण की चौकी अम्बावस को दी। अम्बावस जमीन पर बैठ गई और जो आभूषण शरीर पर धारण कर रखा था उसी चौकी पर उतार कर रख दिया और कहने लगी, जेम रे सोनुबा जेम में रुपेवा, मैं का जाऊं नकटा पुचुआ। इतना कहकर अम्बावस अपने घर चली गई। उस दिन से पूर्णमासी और अम्बावस में झगड़ा ठन गया और वे दोनों बहनें परस्पर दूर रहने लगीं। उसी समय से फिर कभी उन दोनों बहनों का मिलन नहीं हुआ। तो कथा हुई समाप्त। फिर मिलते एक नई वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।